प्लाईवुड के नीचे शराब, टमाटर से निकलने लगी शराब, तस्करों की जुगाड़ पर पुलिस का प्रहार। शराब तस्करों की हर चाल नाकाम, तस्कर डाल तो पुलिस बात। शराब बंदी को कौन लगा रहा पलीटा? बड़ा सवाल, तस्करों पर कब लगेगा लगाम? नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे शराबबंदी की। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। राजधानी पटना के फतुहा के सुपनचक में पुलिस ने 2 पिकअप वैन पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पिकअप वैन में टमाटर में छिपाकर 258 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत 20 लाख के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में चालक समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही एक कार, एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने कार से 5,72,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। उधर दानापुर के विक्रम में 16 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मद्य निषेध विभाग की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है, जिसे प्लाईवुड के नीचे छिपाकर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पटना पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अपना एक्शन और तेज कर दी है। पटना पुलिस के मुताबिक शराब तस्करों की कमर तोड़ने के लिए स्पेशल एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टीम में 2 पुलिस पदाधिकारी समेत 20 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जो पटना के 3 से लेकर 5 अलग अलग थाना क्षेत्र को एक समूह बनाकर वहां के शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला ना हो, इसके लिए ये पहल की गई है, ये नई शुरुआत की गई है। 3, 4, 5, 6 थाना जैसे जैसे भी नीचे से रिकमेंडेशन आएगा उसके हिसाब से एएलटीएफ गठित किया जा रहा है। ये एएलटीएफ एक समर्पित टीम होगी जिसमें एक पदाधिकारी होंगे और उन पदाधिकारी के नीचे एक और ऑफिसर होंगे और हर एक एएलटीएफ टीम में 10 कर्मी होंगे डीएपी के और एक्साइज वाले। तो इनका समर्पित रूप से इनको 2 गाड़ियां भी दी जाएंगी और इनका यही काम रहेगा कि जो भी आसूचना और सूचना शराब के संबंध में या फिर अन्य मादक पदार्थों के संबंध में आती है तो समर्पित रूप से उसका वो फॉलोअप करेंगे, रेड करेंगे, छापामारी करेंगे, उसका अभिलेखीकरण भी करेंगे ताकि मैक्सिमम रिकवरीज हों। और अब खबर गया से, जहां कोठी थाना की पुलिस अवैध रूप से बालू उठाकर भाग रहे ट्रैक्टर को पकड़ने के दौरान झारखंड की सीमा में पहुंच गए, जहां सिपाहियों की जमकर फजीहत हुई। ऐसी स्थिति बन गई कि सिपाहियों को पीछे भागना पड़ा। दरअसल झारखंड सीमा में पहुंचते ही बालू लदे ट्रैक्टर मालिक के समर्थन में स्थानीय लोगों के साथ साथ बालू माफियाओं का जमावड़ा लग गया। लोगों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए कोठी थाना की पुलिस को वाहन रिवर्स गियर में डालकर वापस लौटना पड़ा। अब कोठी थाना की पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बता रहा है कि अक्सर गया के कोठी थाना की पुलिस झारखंड की सीमा में प्रवेश कर बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर अवैध वसूली करती है। वहीं वायरल वीडियो के संबंध में कोठी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मोरहर नदी में बालू के उठाव के लिए बंदोबस्ती नहीं की गई है। बालू के अवैध उठाव की सूचना पर पुलिस बल मोरहर नदी के पास पहुंची थी। हाँ तो इकाची है, सब रंगदारी आप लोग का सब गलत है, ये गलत बात है। चलिए ना पुलिस कोठी थाना का। वहीं सेवा में सदैव तत्पर रहने का दावा करने वाली पटना पुलिस की बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सचिवालय थाना के थानाध्यक्ष सीपी गुप्ता का बताया जा रहा है। दरअसल सचिवालय की गेट नंबर 2 के पास एक लड़की का मोबाइल कुछ बदमाशों ने छीन लिया था। जब पीड़ित लड़की शिकायत लेकर सचिवालय थाने के पास पहुंची तो उसका आवेदन लिख लिया गया, लेकिन रिसीविंग मांगने पर थानेदार भड़क गए और बदतमीजी पर उतर आए।
थानेदार ने लड़की के साथ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। एकदम भगाएंगे बात। राइट है आप है, मेरा रिसीविंग नहीं है, इसको बंद करो। बोला इस वक्त भाई भी बोला नहीं बुलाइए। नहीं तो ये कोई बात करने का तरीका नहीं ना, वही बात किया जाए, नहीं इस तरह से बात किया जाए। अरे बाहर जाइए ना, बाहर बुलाए तो सचिवालय पुलिस को बुलाए तो। अरे कोई बाप के बुलाओ ना, तुम अपना बाप को बुलाओ। देखिए सर किस तरह मैडम किस तरह से ये बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बात कर रहे हैं, बाप को बुलाओ, ये कोई बात करने का तरीका है मैडम। आपका इशू क्या है? मोबाइल चोरी हुआ है तो हमें FIR हाँ तो दे दिए ना, आवेदन दे दिया है। रिसीविंग चाहिए मैडम। बाहर ये तो चले करे। तो अच्छे से बोलिए कि जाइए। अरे आपको तो 5 बार से बोला गया। इन्वेस्टिगेशन। वहीं दरभंगा पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में लूट मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, 50 कारतूस लूटे गए, जेवर और 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अपराधी बिहार झारखंड में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए अपराधियों में से कुछ 2020 में दरभंगा में 5 करोड़ सोना लूट कांड में भी शामिल थे। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय ज्वेलर्स में हुई लूट में भी ये गिरोह शामिल था। वही है ना, 5 पिस्टल है मैगजीन्स के साथ, देसी कट्टा 2 हैं, 35 जिंदा कारतूस हैं, बाइक है, 12 सिम के साथ है, लूटा गया आभूषण है, लूटा गया कैश है। कितना कैश है? कैश पहले बरामद हुआ था 2.5 लाख। वहीं देश भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि किन्हें कोविड टेस्ट कराना जरूरी है और किन्हें नहीं। नियमानुसार अब कोविड मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान संक्रमित के संपर्क में आए उन लोगों को ही कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है जिनकी उम्र अधिक है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग्स और किडनी मरीज ही जांच कराएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी वैसे मरीजों का ख्याल रखा जाए। आईसीएमआर ने यह बताया कि संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को घबराकर कोरोना टेस्टिंग की जरूरत नहीं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। और एक तरफ कोरोना लोगों को लगातार डरा रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो 6 जनवरी को मरीजों की संख्या 2379 दर्ज की गई। 7 जनवरी को यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा, 3000 के पार कर गया। 8 जनवरी को 4000 से ज्यादा संक्रमित मिले। 9 जनवरी को ये संख्या 5000 पार कर गई और 10 जनवरी को 4737 केस दर्ज किए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए किस प्रकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता की बेहद अनिवार्यता है। वहीं पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 5 डॉक्टर और 6 पारा मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना के 268 सैंपल जांच में 139 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल महतो ने अस्पताल के 5 डॉक्टर और 6 पारा मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि एनएमसीएच के डॉक्टर, मेडिकल छात्रों और पारा मेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल महकमे में हड़कंप मचा है। वहीं सदर अस्पताल बिहार शरीफ में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। कॉम्बो सिलेंडर भी मंगाया गया। ऑक्सीजन प्लांट में हवा से तैयार होने वाले ऑक्सीजन सप्लाई में कमी होते ही कॉम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में ऑक्सीजन सप्लाई का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के सदर अस्पताल बिहार से में, जहां आप देख सकते हैं कोरोना को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और यहां पर देख सकते हैं कि अभी सदर अस्पताल बिहार से में मौजूद हूं, जहां पर
ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो पिछले बार ऑक्सीजन की भारी कमी थी, जिसके कारण कोरोना मरीजों को काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, और अब इस तरह की स्थिति नहीं हो, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है और ये ऑक्सीजन प्लांट चालू अवस्था में है। तो एक तरह से कहा जाए तो पिछली जो परेशानी हुई है उससे सरकार सबक ली है और सबक लेकर इस तरह के प्लांट तैयार किया है। और देख सकते हैं ये पूरी तरह से हवा से ऑक्सीजन बनाने का काम चल रहा है। तो एक तरह से हवा से तैयार की गई ऑक्सीजन अब लोगों को कोरोना मरीजों तक पहुँचेगी। प्लांट चालू है। क्या लग रहा है, पिछले बार कोरोना में काफ़ी ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत हुई थी? हाँ सर, बहुत दिक्कत हुआ था। तो इस बार तो नहीं होगा सर। राहत है, बहुत राहत है। अभी इसके लिए हमारे प्लांट हो गया है, वहाँ पे लिक्विड वाला भी सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है। कि ये ऑक्सीजन प्लांट है और इससे जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो लिक्विड का भी व्यवस्था की गई है, ताकि इमरजेंसी सेवा में लिक्विड का भी व्यवस्था हो और मरीजों को परेशानी ना हो, मरीजों को किसी तरह से हानि ना हो पहुँचे, इसलिए सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। पटना में भी तेजी से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, बावजूद लोग लापरवाह दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के बकरी बाजार में देखने को मिली है, जहां बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बकरी की खरीदारी और बिक्री करते नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पटना में या यूं कहें तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पटना सबसे ऊपर है, पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ लोग जो है वो कितने लापरवाह हैं। देख सकते हैं ये पटना बकरी बाज़ार की तस्वीर है, और जिस तरह की तस्वीर अगमकुआं सब्जी मंडी में हमने दिखाई थी, कम वैसी ही तस्वीर जो है यहाँ भी नज़र आ रही है। उससे भी अधिक यहाँ पे लोग जो है वो लापरवाह हैं। गैदरिंग काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है। बकरी और इंसान को अगर खोजा जाए तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मास्क जो है वो किसी के भी चेहरे पे नज़र नहीं आ रही है। तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बकरियों की बिक्री कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि कोरोना जो है वो शायद इन लोगों के लिए अब मायने नहीं रखता। कोरोना का डर जो है इन लोगों के मन से निकल चुका है, और ऐसे ही लोगों के कारण जो है कोरोना संक्रमण तेज़ी से पटना में फैल रहा है। खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, दूसरे को भी संक्रमित कर रहे हैं। जांच जो है वो ये लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब मास्क ही नहीं लगाते तो फिर कोरोना जांच की बात आती है। जब इनकी तबीयत नासाज होती है, कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो उसके बाद भी जांच नहीं कराते। कई ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है। तो ऐसे ही लोगों के कारण पटना में कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लापरवाह कहें या फिर यूँ तो कोरोना फैलाने का एक तरह से ठेका इन लोगों ने उठा रखा है, और लगातार जिला प्रशासन इन लोगों से, ऐसे लोगों से, लापरवाह लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप कोरोना को गंभीरता से लीजिए। जिस तरह से मैंने मास्क लगा रखा है, इस तरह से आप भी मास्क लगाइए। दूरी जो है, सोशल डिस्टेंस, उसका अनुपालन कीजिए। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो कोरोना फैलाने का ठेका इन लोगों ने उठा रखा है। जिला प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि ये लोग अपनी आदत से बाज आ सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं कोरोना की तीसरी लहर का असर अररिया में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग शहरों में रोजगार के लिए गए मजदूर वापस आने लगे हैं। लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए वो घर लौट रहे हैं, तो किसी का काम बंद हो गया है। बस स्टैंड में मजदूरों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इनकी कोरोना जांच नहीं कर रहा। इन हालातों का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में कोरोना को लेकर जो है लापरवाही बरती जा रही है। तस्वीर जो है अररिया बस स्टैंड की है, और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं अंबाला और देश के अलग अलग दूसरे शहरों में जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। और यह जो है तस्वीर अररिया बस स्टैंड की है। और कहाँ से आए हैं भैया आप? हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं जी।
यहाँ जो आए हैं तो क्यों, मतलब कि कोरोना में लॉकडाउन के डर से आए हैं क्या? नहीं, काम बंद हो गया हम लोग का। यहाँ काम बंद हो गया है। रोड का काम बंद हो गया है, सर्दी करके। रोड का काम हम लोग का सर्दी में बंद हो जाता है। क्या काम करते हैं वहाँ? रोड का काम है हम लोग का, रोड का काम, रोड कारपेटिंग का। अच्छा ये बताइए कि वहाँ से जो यहाँ आए हैं तो आप लोगों का जांच हुआ है रास्ते में कहीं पे? नहीं, यहाँ आए हैं तो जांच करवाए हैं? नहीं ला रहे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम उमेश कुमार विश्वास, हम अम्बाला से आ रहे हैं। हाँ। मजदूर हैं, काम करके आ रहे हैं। क्या काम करते थे वहाँ? हम लोग काम कर रहे हैं पेंट का। पेंट का? जी सर। किस वजह से आए हैं? लॉकडाउन का डर से? लॉकडाउन की वजह से आए हैं सर। वहाँ भी मारामारी हो रहा है, ये बात नहीं है। अम्बाला में भी जो है ना, काम पे भी जाते तो वहाँ भी मारामारी हो रहा है अभी। इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो घर से ही घूम के आ जाएंगे, कहीं लॉकडाउन न लग जाए। हाँ, इसी खातर सर डर था सर जी। नाम बताओ। नाम मेरा उमेश कुमार विश्वास। तो देखिए ये अररिया के वो मजदूर हैं जो 9 प्रखंड के जो मजदूर हैं। यहाँ पर गरीबी इतनी है, मुफलिसी इतनी है कि देश के अलग अलग कोनों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के वजह से फिर वही तस्वीर जो है लौट ना आए, इसी वजह से वो लगातार अपने घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अररिया में उनका जांच नहीं हो रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। में खाद की दुकान पर महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। संग्रामपुर प्रखंड में पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत है। जैसे ही लोगों को खाद पहुंचने की खबर मिली, वहां भीड़ उमड़ पड़ी। सीओ ने बताया कि 1180 बोरी खाद की सप्लाई आई थी, जिसे कई दुकानों में भेजा गया, लेकिन किसान अक्सर पास की दुकानों में पहुंच जाते हैं, जिससे भीड़भाड़ बढ़ जाती है। आज संग्रामपुर में कुल मिलाकर 5 दुकानों में 1180 बैग यूरिया का आया था और सभी दुकानों में लगभग एक तरीके से समतामूलक करके ही डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन अक्सर होता ये है कि जो बाजार के एरिया के किसान होते हैं वो किसी एक दुकान में ही ज़्यादातर भीड़ लगा देते हैं। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज पटना में धूप नहीं खिली है, पूरे शहर को धुंध ने अपने आगोश में ले रखा है। तापमान की बात करें तो पटना का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरे जिलों का हाल भी कमोवेश ऐसा ही है। पूरी खबर पटना अटल पथ से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव नज़र आया है। आज अगर बात पटना की करें तो पटना में मौसम का जो तापमान है वो तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। और पटना के अलावा दूसरे ज़िलों की बात करें, बात हम जहानाबाद की करें, गया की, औरंगाबाद की, या फिर आरा की करें, छपरा की करें, सिवान की करें, गोपालगंज की करें, तो कमोवेश सभी ज़िलों में एक साथ तापमान नज़र आ रहा है। मौसम का तापमान दूसरे ज़िलों में, पटना को अगर छोड़ के हम देखें तो दूसरे ज़िलों में तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस अलग अलग ज़िलों में आज मापा जा रहा है। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि आज पटना में धूप नज़र नहीं आएगी और जो बादल है, कोहरा जो है वो छाया रहेगा। धुंध जो है वो जैसा अभी आप देख रहे हैं, दिन जैसे जैसे चढ़ेगा तो धुंध थोड़ी छटेगी, लेकिन धूप नज़र नहीं आएगी। और कह सकते हैं कि कल बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। पटना समेत बिहार के कुछ हिस्सों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी की संभावना जो है वो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से जताई गई है। और यही वजह है कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं, जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उन्होंने पटना वासियों से ख़ास तौर पे अपील किया है कि आप इस उतरते चढ़ते मौसम में जो है वो गर्म कपड़े को अपने से अलग ना करें, गर्म कपड़े का इस्तेमाल लगातार करते रहें। ठंड से बचाव को लेकर के जो तौर तरीके हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करते रहें, क्योंकि बचाव ही जो है वो ठंड से आपको राहत दे सकती है, ठंड से बचा सकती है। क्योंकि जिस तरह से मौसम के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है तो अत्यधिक लोग जो हैं वो सर्द गर्म के कारण जो है बीमार हो रहे हैं, मौसम के बदलते मिजाज की चपेट में आ रहे हैं। और इसी वजह से जो चिकित्सक है ख़ास तौर पे उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप गर्म हवाएं जो हैं वो अगर ले रहे हैं घर के कमरे के अंदर तो बाहर जब निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। मौसम से बचाव के लिए जो तौर तरीके हैं उसको ज़रूर उसका अनुपालन करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और सिवान के मैरवा में कौओं की मौत से हड़कंप मच गया। मैरवा धाम के पास दर्जनों कौवे मरे हुए मिले। स्थानीय लोग बर्ड फ्लू की आशंका से डरे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए भयभीत है लोग यहाँ पे। ये कौवे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, इसको सरकारी अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो देखें क्यों ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ताकि ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। कितने की संख्या में कौवे मरे हुए हैं? लगभग 10 से 12 कौवे हैं। हाँ। और एक दो है इधर उधर हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है इनकी। और हम चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य विभाग जो है मैरवा की वो आकर के इसको देखे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कोरोना आया, पाबंदियां लाया, नियम अपना